गलत तरीके से अपने अंदर जम कर लिया है। हर एक का होता था, ना उसमें कभी कोई दलित था, ना कोई यादव था, ना ठाकुर था, ना ब्राह्मण था, सबका काम बटा हुआ था। ये जो कास्ट का जो पूरा का पूरा जहर है, ये कब से शुरू हुआ इसको भी पढ़ लीजिए। यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में मैं ऐसी जगह पैदा हुआ जहां ये हुआ नहीं। यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में जो जानकार बताते हैं कि जब बच्चा अपनी मां की गोद से स्कूल या गुरुकुल जाने के लिए तैयार होता है, तब उसका कोई 6 साल या 5 साल या 7 साल या 8 साल में उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। उसके पीछे थ्योरी क्या थी कि वो जो जनेऊ संस्कार है उसका सिर्फ इतना ही अर्थ था, ये जनेऊ जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और फिर वो बच्चा गुरुकुल पढ़ने जाता था। सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन, परंपराओं का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। जिस उम्र में आपके यहां यज्ञोपवीत संस्कार होता है और बच्चे को यह बताया जाता है कि ये जो लड़की है, जो छोटी है, बड़ी है, ये मां है, ये बहन है, ये सब सिर्फ तुम्हारी मां है, बहनें हैं, उसकी आंखों के अंदर उसके अलावा कोई दूसरी तस्वीर नहीं पैदा होती। लेकिन उसी उम्र में उनके यहां भी एक संस्कार होता है। फिर भारत के भोले भाले देशवासियों को मूर्ख बनाने के लिए ये बात फिर कह रहे हैं पुष्पेंद्र साहब कि भारत में कोई जाति नहीं थी, कोई मराठा, कोई ब्राह्मण और कोई दलित नहीं थे, बल्कि सबका काम बटा था। ये जो कह रहे हैं ना सबका काम बटा था, इसी में धोखा है। मेरे देशवासियों, भारत ने इस चीज़ को नहीं भूला है कि हाँ, भारत में जब वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, अस्पृश्यता का कॉन्सेप्ट भारत में लाया गया था विदेशियों की तरफ से, तो उस वक्त इन्होंने ये बात समझाई थी, ये धोखा दिया था कि सारे के सारे मनुष्य ब्राह्मण से ही पैदा हुए हैं, मगर ब्राह्मण ने किसी को अपने मुकुट से पैदा किया है तो वो ब्राह्मण बन गए। ब्रह्मा ने किसी को अपने मुकुट से पैदा किया जिसकी वजह से वो ब्राह्मण बन गए, और किसी को अपने भुज से पैदा किया है जिसकी वजह से वो क्षत्रिय बन गए। ब्रह्मा ने किसी को अपने पेट और अपने जानू से पैदा किया जिसकी वजह से वो वैश्य बन गए, और ब्रह्मा ने किसी को अपने पैर से पैदा किया जिसकी वजह से वो ओबीसी शूद्र बन गए। मेरे देशवासियों, उसके बाद इन लोगों ने ये फिक्र दी, जो जहां से पैदा किया गया है उसका मकाम वहां का है। जैसे ब्रह्मा के मुकुट से पैदा हुआ है तो लिहाजा उसका मकाम, उसका स्थान सबसे ऊंचा है समाज में। ओबीसी चूंकि पैर से पैदा हुए हैं, लिहाजा उनका मकाम, उनका दर्जा पैरों का दर्जा है, नीचे का दर्जा है, सेवा करने का दर्जा है। इस फिक्र को इन लोगों ने हजारों साल तक चलाया। भारत में जुल्म पर जुल्म होता रहा, ओबीसी को छोटा काम देकर, सेवा का काम देकर जुल्म पर जुल्म करते रहे, और जो लोग इनकी इस गंदी आइडियोलॉजी का बहिष्कार किए उनको जानवरों जैसा व्यवहार कर गांव के बाहर रखा गया। भारत ने नहीं बोला इस चीज को। यही बात फिर पुष्पेंद्र साहब गोल करते हुए भारतवासियों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको जो काम दिया गया है उसको वो काम कर रहे थे। ये काम दिया किसने? कौन होते हो तुम ब्राह्मण? कौन होते हो तुम मनुवादियों जो भारतवासियों को नीचे दर्जे का काम देते हो? हम इस चीज को नहीं भूले हैं कि भारत में अंबेडकर डबल बैरिस्टर होने के बावजूद भी और दुनिया के 6 पढ़े लिखे लोगों में से होने के बावजूद भी उनको समाज में मान्यता नहीं दिए थे, उनको समाज में जुल्म हुआ था उन पर। इस चीज को हम भारतवासियों ने नहीं भूला है। मेरे देशवासियों, आज फिर दोबारा इस देश के भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते हुए इस तरह की
ढकोसली बातें कर कर जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं पुष्पेंद्र साहब, और बार बार मुसलमानों का इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं कि देखो हमारे पास जनेऊ का कॉन्सेप्ट है। भारतवासी अच्छी तरह जानते हैं ये जनेऊ का, इसकी सच्चाई जानना चाहते हो तो मूल निवासियों के नायक वामन मेश्राम साहब को जानो, उनको सुनो। वो सारा कच्चा चीटा निकालकर भारतवासियों के सामने रखे हैं, यहां तक के डीएनए को भी बता चुके हैं। मेरे देशवासियों, इन मूर्ख पुष्पेंद्र जैसे लोगों की धोखेबाजी में ना आए, सच्चाई को जाने। इसके लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की किताब गुलामगिरी को जरूर पढ़ें और मूल निवासियों के नायक वामन मेश्राम साहब की 8 वॉल्यूम में लिखी हुई दृष्टिकोण को जरूर पढ़ें। ये देश के मूल निवासियों को जागरूक बनाने के लिए इन्होंने इस किताब को लिखा है। मूल निवासियों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये असल देश के संघर्ष करने वाले लोग हैं। और ये बात बिल्कुल सच्ची बात है कि भारत में जब इस्लाम आया तो इस्लाम के आने के बाद इन वर्ण व्यवस्थाओं की कमर टूट गई। और इसके अलावा भारत में बड़े महापुरुषों ने भी बड़ा संघर्ष किया है इन वर्ण व्यवस्था की गंदी विचारधारा को खत्म करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आओ भारत के देशवासियों, जागरूक हो जाओ, सच्चाई को जानो। इस्लाम दुनिया की एक बड़ी सच्चाई है और ये बार बार पुष्पेंद्र जैसे लोग इस्लाम को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं जैसे कि सूरज को अंधेरा करने की कोशिश किया जाता है। ये मूर्खता है इनकी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोची की हरकतें कर रहे हैं ये लोग।